शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज मैं समझाना चाहता हूं कि कैसे वो जीवन आप जी सकते हैं जहां हमेशा निरंतर आप लाइफ में ब्रेक थ्रूज पाएं और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में विक्ट्री, आपको जीत हासिल हो। कितने लोग चाहते हैं? अभी मैं पूछूंगा तो लोग एक नहीं दोनों हाथ पांव सब उठा देंगे, हमको जीत चाहिए, हमको जय पाना है। बस हमको मालूम नहीं है कि जय कैसे पाई जाती है, क्योंकि हमको बार बार लगता है कि बस हम पहुंच गए, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। लगता है कि हम ब्रेक थ्रू की कगार में हैं, लेकिन ये ब्रेक थ्रू हमारे जीवन में कतई आता ही नहीं है। आज जो आप सुनेंगे, मेरी दुआ है वो आपको एक रेवलेशन की तरह है और आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। लाइफ एक वॉरफेयर है, जीवन एक जंग है, और ये शारीरिक जंग नहीं है। एक से एक पहलवान परमेश्वर के राज्य में उठा के पटक दिए जाते हैं। ये मानसिक लड़ाई नहीं है। एक से एक टैलेंटेड लोग यहां उठा के पटक दिए जाते हैं। ये आत्मिक लड़ाई है, और आत्मिक लड़ाई जीतने के लिए उसको आत्मिक तरीके से लड़ना होगा। आप देख सकते हैं कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति, लेकिन जीवन में परमेश्वर के राज्य में आत्मिक युद्ध में वो जीवन में बहुत से जंग हारेगा। हट्टा कट्टा होना कोई प्रूफ नहीं है। यहां एक कमजोर व्यक्ति हो सकता है जो जीत कर आगे बढ़ सकता है, जो अपने जीवन में जय पा सकता है। आमेन। यहां कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैंने उसको ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आत्मिक जगत में जीत मिल सकती है, क्योंकि आत्मिक युद्ध शरीर से, मांस से, लहू से नहीं लड़ा जाता है। आत्मिक युद्ध आत्मा से लड़ा जाता है। आमेन। और आज लोगों को समझना है कि उनका ब्रेक थ्रू कैसे चुरा लिया जाता है। कैसे हम जब ब्रेक थ्रू की कगार में होते हैं, हमारी लाइफ में बस हम पहुंचते पहुंचते उस स्थान में नहीं पहुंचते। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या कि कभी भी लाइफ में हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां हमारे लाइफ में किसी पर्टिकुलर एरिया में एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। एक ऐसे स्तर पे हम आ जाते हैं जहां हम पहले नहीं पहुंचे होते हैं। आमेन। तो सपने सबके पास है, प्रोफेसीज है, गॉड का वर्ड है, बट बहुत कम लोग अपने लाइफ में फ्रूटफुल हो पाते हैं। क्या आप फ्रूटफुल बिलीवर बनना चाहते हैं? एक तो इस बात को समझिए कि विश्वासी जीवन में आपने प्रार्थना के बारे में क्या सीखा है भूल जाइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आपने प्रार्थना के बारे में क्या सीखा है आप भूल जाइए। इस साल के हमने थीम इस मिनिस्ट्री में रखी है, एक दिन तो भूत भी प्रार्थना कर सकता है। कंसिस्टेंसी के पावर में, क्योंकि प्रेयर का पावर निरंतर प्रार्थना करने में। मैं बोलता हूं कोई व्यक्ति एक दिन प्रेयर करके, एक महीना प्रेयर करके, एक साल प्रेयर करके प्रेयर का पावर नहीं जान सकता है। वो कंटिन्यूअसली जब एक लाइफस्टाइल हो जाए जहां हम आत्मिक जगत में कुछ अंधकार की शक्तियों के परतों को छेद कर एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुके, तब हमको समझ में आएगा प्रार्थना का असली मतलब क्या होता है। प्रार्थना कोई विश्वासी जीवन में एक ऐसी चीज नहीं है कि नहीं हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन हम वचन ज्यादा पढ़ लेते। आप जितना भी वचन पढ़ लीजिए वो प्रार्थना की जगह नहीं ले लेगी, और जितना भी प्रार्थना कर ले वो वचन की जगह नहीं ले लेगा। आप बोलेंगे मैं गरीबों को दान देता, वो प्रार्थना की जगह नहीं ले लेगा। बिना प्रार्थना के कोई व्यक्ति है, उसका जीवन फलदायक नहीं हो सकता। कितने लोग इस बात को समझेंगे? चैलेंज लाइफ में तब चालू होता है जब हम लोग सीरियस होते हैं। कभी भी वो विश्वासी जो सीरियस नहीं है उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, उसका वो अपना खुद ही प्रॉब्लम है अपना। लेकिन जहां एक बिलीवर सीरियस होके परमेश्वर के वचन को सीरियस होकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहता है, और खासकर जब प्रार्थना कर, कितने लोग जानते हैं कि जब आप फास्टिंग करना चालू करते हैं, प्रेयर करना चालू करते हैं, अद्भुत रूप से तकलीफें आती है। किसी के शरीर में जान नहीं होती, किसी का माथा दुखता है, किसी की फोन बजने लग जाते हैं, किसी को पूरी कायनात बोलती है हमको तुम्हारा अटेंशन अभी चाहिए, हमको तुम चाहिए हमारी तरफ ध्यान दो। जो लोग पहले जीवन में नहीं होते वो भी आके अपना चेहरा दिखा देते, जिनकी जरूरत नहीं होती वो भी लाइफ में उस समय आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता?
मतलब प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जब आप प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का कुछ प्रभाव होता है, लेकिन कुछ होता है जब लोग ब्रेक थ्रू की तरफ आने लगते हैं, उनसे ब्रेक थ्रू चुराने का एक तरीका है। आइए हम यशाया की पुस्तक में 30वें अध्याय में पद संख्या 15 में जाएंगे। इजराइल का वो पवित्र मेरा स्वामी यहोवा कहता है, यदि तुम मेरे ओर लौट आओ तो तुम बच जाओगे, यदि तुम मुझ पर भरोसा करते रहोगे तभी तुम्हें बल प्राप्त होगा। बोले वापस लौट के आने में ही उद्धार है और शांति से अपना भरोसा उस पर डाल देना, वहीं जीवन की असली सुरक्षा। में सब बोलो शांति से। क्या आप जानते हैं जब मिस्र में परमेश्वर लोगों को बचाना चाहते थे तो उस समय उद्धार की सिर्फ एक जगह थी। वो खेत में नहीं थी, वो युद्ध की भूमि में नहीं थी, वो राजा के दरबार में नहीं थी, वो अपने घरों में, उन घरों में जिनके दीवारों पर लहू लगा हुआ है। आप दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति हो सकते हैं, घर के बाहर मर जाएंगे। और मैं चाहता हूं इन बातों से आपकी समझ खुले। मैं बोलना क्या चाहता हूं, उस दिन सबसे बलवान, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति, बहुत अनॉइंटेड व्यक्ति बाहर मर जाएगा। सिर्फ एक ही स्थान है जो प्रोटेक्टेड है, वो क्या है? वो घर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जब मुड़ के वापस आ जाओगे, तुम जब रिपेंटेंस में वापस आ जाओगे, तुम जब मुझ पर ट्रस्ट करना सीखोगे, वहीं तुम्हारी सिक्योरिटी है, वहीं तुम्हारा सैल्वेशन है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर बुद्धि से नहीं लड़ा जाता है। अगर आपको जीवन में जंग जीतनी है, विश्वास के अगले स्तर पे पहुंचना है, लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, आप बुद्धि से नहीं लड़ सकते। स्पिरिचुअल वॉरफेयर परमेश्वर की ओर से मिलने वाले निर्देश के अनुसार लड़ा जाता है। वो आत्मिक युद्ध है, आत्मा के सामर्थ्य से लड़ा जाता है, परमेश्वर के सत्य के अनुसार लड़ा जाता है। आप बहुत अनॉइंटेड हो सकते हैं, आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन सेफ्टी सिर्फ एक जगह थी मिस्र में। कहां थी? घर के अंदर। उस घर के अंदर जिसकी दीवारों पर मेमने का लहू लगा हुआ है, कहीं बाहर युद्ध भूमि में नहीं थी। तुम रेस्ट पाओगे जब तुम रिटर्न करोगे, तुम रेस्ट पाओगे। मैं सब बोलो रेस्ट। एक एश्योरेंस की प्लेस है। जब एक बिलीवर उस प्लेस में रहता है, उसको मालूम है हम सिक्योर्ड हैं। तुम जब मुड़ के आ जाओगे क्वाइटनेस में, शांति में, कॉन्फिडेंस में, तुम वो स्ट्रेंथ पाओगे जब हम परमेश्वर को सबमिटेड रहते हैं। अभी मैंने जब शुरुआत की, मैंने समझा एक लोकेशन है। मैं सब बोले एक लोकेशन है, एक लोकेशन है जहां शैतान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम सबसे वीक हो सकते हो, लेकिन अगर तुम उस घर के अंदर हो जहां लहू लगा है, तुम सेफ हो। कितने लोग समझ रहे इस बात को? ओके, लाइफ में डायरेक्शन, लाइफ में इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिनिस्ट्री में जितने लोग हैं जानते हैं, मैंने कोरोना के समय कुछ बात बोली थी, तुम कितने पावरफुल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने अनॉइंटेड हो। बहुत सारे अनॉइंटेड लोग मरे। कहां मरे? हॉस्पिटल में मरे। तुम कितने अनॉइंटेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग जो हील करते हैं वो कहां मरे? हीलिंग मिनिस्टर्स, पावरफुल मिनिस्टर्स जिन्होंने लाखों लोगों को हील किया, वो खुद कहां मरे? एक लोकेशन पे मरे। लाइफ में, जीवन में कहीं नरक के द्वार खुले रहते हैं, जीवन में कहीं स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। अगर आत्मिक युद्ध है, उसको शरीर से नहीं लड़ना। इसलिए आज जो इंस्ट्रक्शन और जो टीचिंग मिल रही है, उसको अपने लाइफ में पल्ले बांध लेना है, अपनी लाइफ में, अपने मन में उस बात को बिल्कुल दृढ़ कर लेना है, इस बार मेरा ब्रेक थ्रू मेरे से कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। वचन कहता है निर्गमन 14:13 में, पहले उससे पहले बता दो, हम लोग ऑलमोस्ट एक रिवाइवल के एज पे है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? इस मिनिस्ट्री में हम लोग ऑलमोस्ट एक रिवाइवल के एज में, फिर से एक बार रिवाइवल के एज में। और मैं बताऊंगा पिछली बार रिवाइवल कैसे छीन लिया गया, ब्रेक थ्रू में हमसे ब्रेक थ्रू कैसे छीन लिया गया, रिवाइवल कैसे खत्म होते हैं। लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले होते हैं, भारी काम चालू होते हैं, वो कैसे छीन के लेके चले जाते हैं। शैतान का एक्सपीरियंस आदमी से डील करने का 6000 साल पुराना है। उसकी अपनी लेबोरेटरी में कंटिन्यूअस स्टडी है आदमी की। एक एक जन की कमजोरी उसको मालूम है।
उसको मालूम है जितना भागने दो, हमको मालूम है इसको कहां पकड़ना है। निर्गमन 14:13 वचन कहता है, डरो मत, स्थिर खड़े रहो और परमेश्वर का उद्धार तुम देखोगे। एब्सोल्यूट इनर क्वाइटनेस, अंदर की शांति। वचन हमने क्या पढ़ा, ये शायद 30-15 में, तुम शांति में और परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस में अपनी स्ट्रेंथ पाओगे। तुम जब परमेश्वर की इच्छा पर सबमिटेड हो, निर्भर हो, तुम वहां स्ट्रेंथ पाओगे। तुम जब गॉड के ऊपर परमेश्वर का इंतजार करना सीखोगे, तब तुम स्ट्रेंथ पाओगे। जो इज़राइल थे, उनका उद्धार एक स्थान में था। वैसा बोलो, उद्धार एक स्थान में था, उस स्थान से बाहर नहीं आना था। उस रात को क्या था, उस रात को पूरे मिस्र में मृत्यु का आत्मा निकल चुका था। और उस मृत्यु का आत्मा ने, देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक नियम है, ऐसा बोलो नियम है। मैंने लोगों की हड्डियां टूटती हुई देखी है, जो बीमारी वो दूसरों पर लाना चाहते थे उन पे खुद पे आते हुए देखी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक नियम है, अगर कोई जादू टोना वाला भी जादू करता है और अगर किसी व्यक्ति पे कर रहा है, अगर वो वहां टूट जाए वो चीज, वो रिटर्न करके उस पे आती है। मिस्र के राजा ने अपनी पनिशमेंट खुद चूज की। क्या बोला, इजराइल के सारे पहलौठों को मार दिया जाए। ओके, कोई सुनना मेरी बात को? मैं हमेशा एक कहानी बताता हूं। एक बार एक बहुत फेमस इवेंजलिस्ट है और वो एक जगह क्रूसेड करने जा रहा था, और जब क्रूसेड करता है तो कुछ सैटनिस्ट उसको आके बोलते हैं, 3 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। कुछ जादू टोने वाले, 3 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। बोला ठीक है, डील लेकिन अगर 3 दिन के अंदर हम नहीं मरे तो तुम मरोगे, ये नियम है। तीसरा दिन हुआ, उन 10 लोगों में से कई लोग मर गए, बाकी लोग आके सरेंडर कर देते अपना जीवन। देखो, जब दाऊद उस जंग को जीतता है, वो गोलायत कौन था, वो फिलिस्तीन का चैंपियन था, वो अपने आप में एक प्रधानता था। जैसे ही दाऊद वो जंग जीतता है, दाऊद रिवील्ड हो जाता है, दाऊद की डेस्टिनी रिवील्ड हो जाती है, दाऊद एक मैन ऑफ वॉर जैसे रिवील्ड हो जाता है। कोई सुन रहा है मेरी बात को? दाऊद अपने अनॉइंटिंग में, दाऊद अपनी डेस्टिनी में कदम रख देता है। वैसे ही लाइफ में हमको जब ब्रेक थ्रू चाहिए, जब ब्रेक थ्रू मिलेगा, हम भी लाइफ में उस जगह फंक्शन करने लग जाएंगे जहां परमेश्वर चाहते हम फंक्शन करें। आमेन। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग अपने प्रार्थना का स्तर बढ़ाते हैं, अपने जंग का स्तर बढ़ाते हैं, आत्मिक हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो जहां से चालू करते वहीं पहुंचते हैं। मेरे साथ बोलो, इस सीजन में ऐसा नहीं होगा। इस सीजन में ऐसा नहीं होगा। उद्धार एक लोकेशन में है, सेफ्टी एक लोकेशन में है, ग्लोरी एक लोकेशन में है। तुम कितने पावरफुल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर मर जाओगे। वो कहीं भी दौड़ के मदद के लिए भागने में नहीं है। कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी एक स्थान में है, एक स्थान में जहां पावर अवेलेबल है, एक छुपने का स्थान, एक तंबू का गुप्त स्थान है। अब मैं पूछता हूं, जब हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, और प्रार्थना का स्तर बढ़ता है, ऐसे भी मैं फिर से बोल रहा हूं, अब हम लोग एक रिवाइवल के एज में, राइट, प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, प्रभु की ग्लोरी बढ़ती जा रही है, और हम सब जानते हैं आत्मा में कुछ होने के नजदीक है, राइट। एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, फिर से लोगों के जीवन के, मनों के घर टूटेंगे, पावरफुल डिलीवरेंस होंगे, बहुत सारे चीज होंगे। लेकिन क्या होगा, जब हम आगे बढ़ने जाते हैं, कितने लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे आपने आज फास्टिंग रखी, एक अजीब सी टेंशन हवा में होती है, एक अजीब सी टेंशन होती है। आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो रही है, लेकिन अचानक से हवा में एक अजीब सी घुटन है, हवा में एक अजीब सा प्रेशर है। आप उसको अपने अंदर फील कर, देखो हम आत्मिक हैं, ये शुरुआत है उस स्पिरिचुअल लाइफ को समझना कि जहां हम लोग गॉड की प्रेजेंस में हमारे स्पिरिट लिबरेट होते हैं। जब हमको नया जन्म मिलता है, हमारे स्पिरिट लिबरेटेड है। जब हम उस प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, बहुत सी चीजें जो हम समझते हैं लेकिन उसका अनुवाद नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, आप एक स्ट्रेंज घबराहट को महसूस कर रहे हैं। जैसे कितने लोग कई बार रात को 2-3 बजे उठ जाते, आप समझ रहे कुछ कम्युनिकेशन आपसे, मतलब जैसे आपको कोई मैसेज दिया जाए, आप उसको समझते नहीं है, राइट। और उसके बाद क्या, कई लोग सो जाते हैं, और जब सो जाते तब भी सबसे बड़े अटैक्स होते हैं। मतलब
एक लैंग्वेज है, हम उसको सुन रहे हैं, हम उसको ठीक से अनुवाद नहीं कर पा रहे, और तभी लाइफ में हम एक्सेल नहीं कर पा रहे। शैतान हमारी अज्ञानता का फायदा उठा रहा है। जब आप ब्रेक थ्रू की जगह में आएंगे तो आपको जंग तो लड़नी पड़ेगी। वो सामर्थ्य जो आपके जीवन को इतने समय से पकड़ कर रखा है ऐसे ही छोड़ देगा। अब तो इस मिनिस्ट्री में जब आप आएंगे तो आप ग्लोरी में जब बढ़ने लगेंगे, आप उस टेंशन को फील करेंगे। कुछ समय पहले एक मैसेज है कि मेरे ऑफिस में सब मेरे विरुद्ध हो गए, सब मतलब माहौल बदल गया है। मतलब यह व्यक्ति, ये औरत प्रार्थना करती है, बोले अब सबको मेरे प्रार्थना से डिफिकल्ट है। तुम सही जगह, एकदम सही जगह, और तुमने एकदम सही पकड़ा। हवा में टेंशन आ गई है, तुम्हारे मन में भय आ रहा। अब उसके मन में भय है, मेरे जॉब में सब मेरे विरुद्ध हो चुके, मेरा जॉब छीनने के चक्कर में। अब उसके स्पिरिट में भी ये कंफर्मेशन हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है। कितने लोगों को ऐसा होता है? ओके, और जब आपको फील होता है वो गड़बड़ी हो जाती है, राइट? वो गड़बड़ी हो जाती है। तो उस टेंशन को जब भी हम ग्रो करने लगेंगे, वो टेंशन को हम एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप एक ऐसे स्तर पे जा रहे हो जिसके बाद आप देखो, अगर कोई लाल समुद्र में, जब लाल समुद्र के सामने थे इजराइल, और भी रूट थे जाने के, और भी रूट थे। परमेश्वर उस समय उस स्थान में एक रूट पे लेके आता, और रात के 3 बजे हैं जब मूसा अपना रॉड उठाता है। और रॉड उठाने का मतलब प्रेयर लाइफ, प्रेयर। मूसा का रॉड मतलब प्रेयर का रॉड है, वो इंटरसेशन का रॉड है, वो गॉड के पावर का रॉड है। जब रॉड उठाता है क्या होता है? लाल समुद्र 2 भाग में बढ़ जाता है। और जब वो 2 भाग में बढ़ता है तो मिस्र को जो पानी के जो स्पिरिट्स है उनके सामर्थ्य से जीता, उनको वहीं जजमेंट मिलता है। और जब आप एक बाउंड्री क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद मिस्र आपके पीछे नहीं है, क्योंकि अब इजराइल का नेक्स्ट लेवल आ गया। अब इजराइल मिस्र के पावर से नहीं लड़ रहा है, अब इजराइल अपने ही टेम्पटेशन से लड़ रहा है। जब इजराइल 40 साल निर्जन प्रदेश में रहता है, एक जनरेशन है जो कनान में प्रवेश करती है। अब इनका चैलेंज रेगिस्तान नहीं है, अब इनका नेक्स्ट चैलेंज है जहां सारे दैत्य हैं जहां सारे राक्षस है। क्यों? क्योंकि ये वादे का स्थान है। हर लड़ाई का अपना स्तर है। मैं सब बोलूं, हर लड़ाई का स्तर है। हर जन एक स्तर में नहीं लड़ रहा, लेकिन हर जन अपने जीवन में परमेश्वर के भाग्य और उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं बढ़ने लगा, लाइफ में पहली बार कुछ अद्भुत परिवर्तन आया, और मुझे आत्मा में मालूम है मेरी लाइफ चेंज हो रही है। और कितने लोग उस समय बोलते हैं, आप कुछ, कोई पीछे नहीं कर सकता मेरे को, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी के बाद ही बहुत प्यार से हमारा ब्रेक थ्रू हमसे छीन लिया जाता है। हम जहां से चालू करते हैं कि वहीं वापस पहुंच जाते हैं। इस बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इस बार आप अगले स्तर में जा रहे हैं, किसी को पसंद आए या नहीं आए, इस बार ब्रेक थ्रू आपका पोर्शन है। इजराइल का उद्धार कहा था, शांत हो और खड़े हो जाओ। मैं सब बोलो, शांत हो और खड़े हो जाओ। मतलब उनको उस लाल समुद्र के बगल में खड़े होकर गॉड का सैल्वेशन का पावर देखना था। ये आत्मिक युद्ध आप अपने सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते हैं। आत्मिक युद्ध परमेश्वर आपको दिखाते हैं सामर्थ्य क्या है, उसका जीत क्या है। देखिए, अगर आप अपना जीवन खुद बदल सकते हैं ना, तो फिर तो उसमें मानसिक और शारीरिक तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है 6 फुट, 6.25 फुट के हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर जैसे, लेकिन अंदर डर से भरे हुए। तो मैं सामने बैठा, मेरे सामने बात करते करते कांपने लग गए। हम बोले, दिखने में बॉडी बिल्डर हो लेकिन अंदर से वीक हो। इन स्पिरिट तुम बहुत वीक और फियरफुल व्यक्ति हो। जिस बात से हम लोग डरते हैं ना, वही डर हम लोग को लाइफ में सामना करना पड़ता है। लेकिन एक प्लेस है जहां कोई डर नहीं है। अगर हम इस डर में जी रहे कि हमसे कुछ छीन लिया जाएगा, आप विश्वास करिए, आज नहीं तो कल आपको उस डर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वही डर आपका एक ओपन डोर है आपका ब्रेक थ्रू छीनने के लिए। अब मैं बात बोलता हूं। अब इसके बाद हमारा प्रेयर रूम है। आप जितना रो पिट के आए, जितना डर के आए, एक बार गॉड की प्रेजेंस में आएंगे, आपको कोई डर याद नहीं रहेगा, आपको कोई चिंता याद नहीं रहेगी, आपको उस समय कोई भय नहीं होगा, उस समय आपको कोई बात सता नहीं रही होगी। क्यों? वो एक लोकेशन है। उस लोकेशन में निरंतर रहने वाले लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं। क्यों?
उस लोकेशन में ही सैल्वेशन है। वहां शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो लोकेशन सिक्योरिटी का लोकेशन है। खड़े हो और परमेश्वर को उद्धार देखो। इजराइल को क्या करना था? खड़े होके उस वॉरफेयर को देखना था, क्योंकि जब भी परमेश्वर इजराइल को याद दिलाते कहां से लेके आए, उसके ग्लोरी गॉड खुद लेते हैं, उनको मिलती है कि वो विक्ट्री, वो बॉन्डेज से डिलीवरेंस, वो डेस्टिनी बिल्ड गॉड ने किया, किसी इंसान ने नहीं की। सैल्वेशन एक लोकेशन पे है, डिस्ट्रक्शन एक लोकेशन पे है। अगर हम फियर के प्लेस में हैं, हम बॉन्डेज के प्लेस में हैं, वहां डिस्ट्रक्शन है। शैतान को मालूम है इनको कैसे पकड़ना है। हमको उस स्थान पे आना है जो परमेश्वर का स्थान है, जहां हमारा एश्योरेंस रेगुलेटेड है। मतलब मेरे मन में एक ऐसी स्थिरता है, मेरे को मालूम है इस समय जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पिरिचुअली हम जिस लोकेशन में है वहां मेरे स्पिरिट में एक ऐसा एश्योरेंस है कि कुछ गलत नहीं हो सकता। सोचिए आप किसी लोकेशन में आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और उस लोकेशन में आपको कोई मारने आया और आपको कुछ नहीं कर सकता। वो आपको बाहर से तरीके इस्तेमाल करेगा आपको उस लोकेशन से बाहर लाने के लिए। आप कितने लोग समझ रहे? वो कुछ तरीके इस्तेमाल करेगा। वो फोन करेगा, बोलेगा देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने आए हैं। वो फोन करेगा, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हमने मूवीज में भी ऐसा देखा, कई लोग एक लोकेशन में है, वहां अंदर कुछ नहीं कर सकता कोई, और लोग वेट करते इसको यहां से बाहर कैसे निकाला जाए। तो जैसे उसको उस लोकेशन से बाहर निकालते हैं वहां उसको मार देते हैं। ये लाइफ है, ये वॉरफेयर है, एक एनवायरमेंट है जहां शैतान किसी का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस एनवायरमेंट में आप बहुत समय तक रहने लगे तो अंधकार की शक्तियों में खलबली होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका डिलीवरेंस निश्चित है, आपका ब्रेक थ्रू निश्चित है। इस समय क्या होगा? इस समय आपके लाइफ में एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ताकि आप उस जोन से बाहर आ जाए। सालों से लोग मेरे को पूछते हैं, आपको जब देखते हैं आपके चेहरे पे ग्लोरी रहती है, आप आनंदित रहते हैं, तो वो एक लोकेशन में मिलती है। हम फिजिकली कहीं भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली हम कौन से लोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लाइफ में ब्रेक थ्रूज खोए हैं, सालों की मेहनत खराब हुई है एक बार उस लोकेशन से बाहर आ जाने से। देखिए परमेश्वर का प्लान बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल काम है, कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है। बट लोग ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि इमीडिएटली आप ग्रो करने लगेंगे एक स्ट्रेंज टेंशन फील करेंगे। सब फील करते हैं ऐसा? मतलब आप देखेंगे आपका घर का माहौल बदल गया, आप देखेंगे आपका ऑफिस का माहौल बदल गया, आप देखेंगे आपके दोस्त एक अजीब ढंग से आपसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप प्रेयर करने बैठेंगे, आप देखेंगे बच्चों के लड़ने की आवाज हो रही है, घर में किचकिच हो गई चालू, पड़ोसी चिल्ला रहा है। ये पड़ोसी अचानक से नहीं चिल्ला रहा है। तो वचन कहता है हमको जो वेपन्स मिले, हथियार मिले, वो सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा। ये कितना पावरफुल वेपन है समझो, कि जब कोई इसका इस्तेमाल करने लगता है एक बार, और हम लोग लाइफ में कनेक्ट नहीं करते। आप प्रेयर करना चालू किए, आपका लैंडलॉर्ड आपको तंग करना चालू कर दिया। अरे उसको कैसे मालूम? ये एक्सटर्नल चीजें हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है आपको इरिटेट करने के लिए। आपकी लाइफ अच्छी भली चल रही है, आप बढ़ रहे हैं, अचानक से जॉब में लेटर आ जाता है कि हम कुछ लोगों को निकाल रहे हैं। कुछ लोग में से कोई नहीं निकला, वही व्यक्ति निकला जो इस समय प्रेयर में आगे बढ़ रहा था। मैंने बहुत से लोगों को ग्लोरियसली आगे बढ़ते देखा, और देखा है कि जब पैसा उनकी कमजोरी होती है वो ट्रस्ट के प्लेस से निकल जाते हैं। कैसे बहुत इजीली उनका खाली ब्रेक थ्रू नहीं छीना जाता, उनको इतना पीछे ले जाया जाता है कि वो कभी आगे बढ़ने का सोच नहीं सकते। अगर आगे बढ़ना है, जहां फंसे हैं, एक बार उन चीजों को सामना करना पड़ेगा। एक बार तो लाल समुद्र के बगल में खड़े होके, जब मिस्र की सेना पीछे लगी रहेगी, चुपचाप खड़े होके गॉड का सैल्वेशन देखने की आदत डालनी है। आमेन। एक ऐसे ट्रस्ट की प्लेस में आना है जहां हमको मालूम है इस लोकेशन में हम जहां हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो आके बोलेगा तुम्हारा ये बुरा होने वाला है, वो बोलेगा ये बोले हमको मालूम है कुछ नहीं होगा। बोले ये कॉन्फिडेंस कहां से है? बोले एक लोकेशन में मिलता है ये। तो एक टेंशन तो होगी। दूसरी बात, अपने अंदर भी एक इरिटेशन फील करोगे, प्रोवोकेशन, तुमको उत्तेजित किया जाएगा। तुम देखोगे गाड़ी पार्किंग में लगी है तो लोग तुमसे बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं ताकि तुम गुस्सा करो। अरे भाई, गुस्सा हमारी बचपन से कमजोरी नहीं है, तुम हमसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। अबे हम प्रार्थना में, हम ग्लोरियस प्रेजेंस में, हमको प्रोफेसीज मिली,
हम गॉड के प्रोटेक्शन में, सब अच्छा चल रहा है। हम बाहर गए, प्रोवोकेशन चालू, और हम इरिटेटेड फील कर रहे हैं। कितने लोग होते हैं फिर वो इरिटेशन फील करते हैं, उत्तेजित है, मतलब लगता है अभी गुस्सा भड़क जाएगा, अभी हम कोई ऐसा काम कर देंगे जो हमको नहीं करना है। और अगर गुस्सा हावी हो गया, आप वो काम करोगे। तीसरी बात आप देखोगे, लोग अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं। लोग अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं जैसे लोग पहले नहीं बिहेव करते थे। आपके अगल बगल के लोग चेंज हो जाएंगे। वो लोग जिनको उद्धार नहीं मिला वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे। बहुत ईजी है उन लोगों को मैनिपुलेट करना ताकि आपको तंग किया जा सके। कुछ लोग जो आपकी लाइफ में हैं लेकिन रेबेलियस लोग हैं, बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाएंगे। आप लोगों को पहचानने लग जाओगे। वो लोग जिनके दिल आपके प्रति ठीक नहीं है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल होंगे आपको तंग करने के लिए। वो लोग जिनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, जिनके जो शारीरिक ढंग से जीते हैं, वो बड़े आसानी से आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड हो जाएंगे। देखो कुछ लोग है ना शांत है, मैं सब बोलो शांत है। तुमको जो व्यक्ति में सामर्थ है तुमको उस लोकेशन से बाहर लेके आने का, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और आप ऐसे लोगों को पहचानने लगेंगे। आप समझ जाएंगे, उन लोगों को पहचान जाएंगे जिनको आपकी लाइफ में आपको बॉन्डेज में रखने के लिए बड़े आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ लोग है लाइफ में सो रहे हैं, चुप है, अभी आपको लगेगा मेरे दोस्त है तो बड़ा प्यार है हमारा, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे, देखो तुम्हारी लाइफ का जब सैलरी तुम्हारी बढ़ रही है वो क्रिटिकल मोमेंट नहीं है, तुम्हारी शादी हो रही है वो क्रिटिकल मोमेंट नहीं है। जब गॉड का प्लान तुम्हारे लाइफ में एक्टिवेटेड हो रहा है वो लाइफ का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। और उस समय जो लोग तुम्हारे विरुद्ध निकलते हैं वो स्लीपर लोग हैं, वो स्लीपर सेल, टेररिस्ट की स्लीपर सेल होती है ना, तो टेररिस्ट की स्लीपर सेल लोगों के बीच में जाके आपके पड़ोसी बन के रहेंगे, लेकिन अचानक से उनका टेरर एक दिन में आ जाएगा। ऐसे लाइफ में स्लीपर सेल होती है। ये लोग हमारे अगल बगल है, दिखते हमारे दोस्त जैसे, लेकिन जहां लाइफ का सब मेरे, वो ऐसी चीज जिसमें मेरी पूरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेस्टिनी, जब डेस्टिनी का मोमेंट आएगा ये लोग लाइफ में एक्टिवेटेड हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी लाइफ में बहुत पर्टिकुलर हैं, हम किन से डील करेंगे, हम किन से रिलेशनशिप रखेंगे। क्योंकि जब मेरा टाइम आएगा और मेरे जीवन में बहुत भीड़ है, ये भीड़ मेरा ब्रेक थ्रू चुरा के ले जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा डर के रहो, मैं डर के नहीं रहता, बट मेरी चॉइस है हम अपने लाइफ में किन से डील करेंगे। मेरी चॉइस है हम किन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट क्या होगा? गॉड की वॉइस हमेशा लिबरेशन लाती है, उसमें एक आजादी है। आप उस आजादी को फील करोगे जैसे अपने स्पिरिट में, आप एक जॉय से भर जाओगे। तुरंत आप उस आनंद में चलने लगोगे। आपके अगल बगल कोई ना कोई होगा, उसको मालूम है इसका आनंद इससे कैसे चुराना है। और स्पिरिचुअल लाइफ का एक प्रिंसिपल है, यदि कोई तुम्हारा आनंद तुमसे चुरा ले, बहुत कुछ चुरा लेगा। क्योंकि जिसने तुम्हारा आनंद तुमसे चुरा लिया है उसने तुमको उस लोकेशन से बाहर लिया जहां तुमको वो आनंद मिल रहा था। मैं सब बोलो प्रभु का आनंद मेरा अव्वल है। इसलिए मैं बोलता प्रार्थना एक दिन करना बहुत आसान बात, लेकिन प्रार्थना अगर एक लाइफस्टाइल बन जाए और कंसिस्टेंट बन जाए, ऐसा व्यक्ति खतरनाक हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसको क्या डील करना है? नेक्स्ट इस व्यक्ति को वॉरफेयर क्लियर करना पड़ेगा, वॉरफेयर जोन से आगे बढ़ने का। मिस्र की नदी तक तुम जरूर पहुंचोगे। तुम अगर मिस्र से निकले हो तो लाल समुद्र के बगल में आना पड़ेगा। और उस समय अगर तुम पैनिक किए, उस समय अगर मदद के लिए इधर या उधर दौड़े, उस समय यदि उस लोकेशन से बाहर निकल गए, डिस्ट्रक्शन है। सैल्वेशन एक ही जगह में, सब बोलो सैल्वेशन एक ही जगह, एक ही लोकेशन में। आमेन। तो कई लोग फोन करते हैं डर के, अरे मेरा ये बने वाला बना, कुछ नहीं होगा। तो उनको लगता भाई ये क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो चलो अगर उनका इस बात में ही कॉन्फिडेंस है कि मैन ऑफ गॉड बोल रहा है कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर वो नहीं डरे, थोड़े बाद टाइम बाद आके टेस्टिफाई करते कुछ नहीं हुआ, मतलब तो बोल रहे तुमको कुछ नहीं होगा। एक स्थान है, तुम वहां खड़े रहो, एक स्थान है वहां खड़े रहो, तुम डिलीवरेंस देखोगे। उस स्थान से नहीं निकलना, मेरे को मैं सब बोलो उस स्थान से नहीं निकलना है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस समय? रिलेशनशिप का नाम क्या है वो मैटर नहीं करता। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है, वो व्यक्ति जो हमको उस लोकेशन से बाहर ले आता है, क्योंकि हम उस लोकेशन से बाहर बहुत वीक है। उस लोकेशन से बाहर हम वनरेबल है, हम पर अटैक्स जायज हैं।
हमारी कमजोरी ही शैतान का सामर्थ्य है। इस समय लाइफ में आपको वो लोग पहचानने लग जाओगे आप जिनको आप पहले नहीं पहचानते थे। और इसीलिए मैं लोगों को समझाता हूं, अपनी खुशियों की चाबी, अपने आनंद की चाबी, अपने शांति की चाबी किसी के हाथ में मत दो। कभी मत बोलो ये व्यक्ति है तो हम खुश हैं, वही व्यक्ति आके तुमको दुखी करेगा। कभी मत बोलो इसी रिश्ते में हम सिक्योर्ड है। नहीं, तुम्हारी टोटल कंप्लीट सिक्योरिटी गॉड में है। जब तुम उस ढंग से चलने लग जाओगे, कोई तुमसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि सारी लड़ाई का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है तुमको डिस्ट्रॉय करना, और उस जगह में तुम इनडिस्ट्रक्टेबल हो। ऐसा बोलो, मेरा आनंद किसी को नहीं चुराने दूंगा। जिस प्रेजेंस में मैं हूं उस प्रेजेंस से बाहर निकालने किसी को नहीं दूंगा मैं। और ये पावर किसी के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में हमको क्या करना है। देखो लाइफ में ऐसे लोगों से डिलीवरेंस ना तुमको जैसे खजाना मिल गया मिलता नहीं है। ऐसे लोगों को शैतान तुम्हारे जीवन में सजा के रखता है, तुम रोते रह जाओगे। देखो लाइफ में एक प्रिंसिपल सिखा रहा हूं, कुछ चीजों से परमेश्वर भी अपने बच्चों को डिलीवरेंस नहीं देते। कुछ लड़ाइयां परमेश्वर ही प्रोवोक कराते हैं। कुछ चीजें तुमको मुझे हम्बल करने के लिए, इसमें प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगे, इस पे विनम्रता काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में रुचि रखते हैं, मुझे बदलना चाहते हैं। हर जन को बाहर फेंकना नहीं चाहते। कुछ चीजें कि तुम प्रेयर कर रहे हो, सुनेंगे नहीं वो, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो। वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि तुमको उनको हम्बल करके एक स्थान पे उनको लाना है जहां वो अपनी योजनाएं तुम पर पूरी कर सकते हैं। आमीन। इस समय क्या होगा, कुछ लोगों को ड्रीम दिखने लग जाएंगे, खतरनाक ड्रीम्स। देखो ड्रीम की एक विशेषता है, ड्रीम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे। तो क्या होगा, भले ही तुम अच्छे से सोए थे, ड्रीम के कारण तुम उठ के कुछ चीजें कर सकते हो जो तुम आमतौर पे नहीं करोगे। कभी कभी ड्रीम को इग्नोर करना भी सीखो। हर चीज जो ड्रीम में देखी वो करना जरूरी नहीं है। कई बार हम नहीं समझते कुछ ड्रीम गॉड से नहीं है, वो सिर्फ हमको प्रोग्रामिंग किया जा रहा है ताकि हम उठ के वही गलतियां करें, क्योंकि तुमने ड्रीम में ऐसा देखा। डॉक्टर नहीं बोला यदि तुमने ड्रीम में देखा ऐसा हो जाएगा। वचन कहते हैं यशायाह 32 में कि धार्मिकता का काम शांति है, और उस शांति का क्या इफेक्ट है लाइफ में? एश्योरेंस, भरोसा, आमीन, शांति। जब तुम परमेश्वर के साथ सही खड़े हो, उसका मार्ग क्या है? सबसे पहले तुमको तुम्हारे आत्मा में एश्योरेंस है, तुम्हारे स्पिरिट में तुमको मालूम है कि सब ठीक है मेरे साथ, कुछ गलत नहीं हो सकता। उस समय तुम्हारे दिल में एक नया सॉन्ग है, आमीन, एक नया गाना है तुम्हारे अंदर। दूसरा, वो एक ट्रस्ट की जगह है, तुम ऐसी जगह पे हो जहां तुमको भरोसा है परमेश्वर में। सब बोलो भरोसा है परमेश्वर पे। क्या आप जानते हैं ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है लोगों को। लेकिन स्पिरिचुअल लोकेशन एक ऐसी है जहां गॉड पे ट्रस्ट रहता है। तीसरी चीज क्या है, ये जो जगह है ना, ये प्रोटेक्शन की जगह है। क्योंकि क्यों, तुम शरीर से लुधियाना में हो कि तमिलनाडु में हो कि अमेरिका में, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम स्पिरिट में सीक्रेट प्लेस में हो। और यहां तुम्हारी फिजिकल लोकेशन चेंज करने की लड़ाई नहीं है, यहां तुम्हारी स्पिरिचुअल लोकेशन चेंज करने की लड़ाई है। किसी रूम में आप छुपे हो, आप बोल रहे हैं हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। सारी लड़ाई आपको रूम से बाहर निकालने की। बस मैं इतना याद समझाना चाहता हूं, वही वॉरफेयर का पहली डिफीट है अगर हम उस लोकेशन से बाहर आ जाते हैं। तो जब भी ऐसा फील हो, जब भी आत्मा में वो घबराहट हो, पागलों की तरह प्रार्थना करना चालू करना है। अपने प्रार्थना का स्तर बढ़ा देना है। क्योंकि अगर आप शारीरिक व्यक्ति हो तो इन घबराहटों को, इन तकलीफों को, इस प्रेशर को, इस प्रोवोकेशन को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है और असली में चाहत क्या है। और जहां हम शारीरिक होकर उन चीजों को रिस्पॉन्ड करेंगे, हमने अपना ब्रेक थ्रू खो दिया है। गुस्से वाले लोग कभी भी अपने वादे के स्थान में नहीं पहुंचेंगे। गुस्से वाले लोग कभी भी वादे के स्थान में नहीं पहुंचेंगे। क्यों? उनका ब्रेक थ्रू आने से पहले उनको प्रोवोक करके उनसे गुस्से में कुछ ऐसे काम करवाए जाएंगे जिसके बाद वो खुद ही स्ट्रगल करेंगे उस लोकेशन में वापस जाने के लिए, और नहीं जा पाएंगे। मोसेस को उसके गुस्से के कारण उसकी मिनिस्ट्री छीन ली गई। आप बोलोगे लोग मुझे प्रोवोक करते, मूसा को लाखों लोग थे प्रोवोक करने वाले। यह आदमी वो 40 दिन तक गॉड की ग्लोरी में बैठा हुआ था। यह आदमी हुआ गॉड को फेस टू फेस देखता है। इसकी पूरी मिनिस्ट्री छीन ली गई, इसको मरना पड़ा उस पहाड़ पर। इसको परमेश्वर बोला तुम एंटर नहीं करोगे। जब दोबारा रिक्वेस्ट करता बोला दोबारा मत बोलना।
हमको लगता है गुस्सा होके हम गुस्से में जी के हम लाइफ में ब्रेक थ्रू हासिल कर लेंगे। नहीं, आप अगर प्रोवोक्ड हो रहे हो, आप समझो कि लड़ाई सही जगह जा रही है, लेकिन लोकेशन से बाहर आना। और देखो, लोगों के बॉन्डेज हैं, हर व्यक्ति की कमजोरी है। तुम पहचान ही जाते हो किसी चीज के कारण। गुस्से वाला आदमी को शैतान उठा उठा के पटकता है। क्यों? जिस समय हम गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, हम ना केवल उस लोकेशन से बाहर है, इस समय हम पूरा शारीरिक लोकेशन पे है, हम शरीर के लेवल पे है, और वो एंगर डोरवे है बड़ी आसानी से आके तुम्हारी लाइफ में तुमसे ब्रेक थ्रू छीनने के लिए। डरपोक लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। डरपोक लोग स्वर्ग एंटर नहीं करेंगे। डरपोक लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। डरपोक लोग समय से पहले रुक जाएंगे। डरपोक लोग वो ट्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है हम यहां रुक जाते हैं क्योंकि हमको डर लग रहा है, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर करनी है, हमें डरना नहीं है। एक लोकेशन है जहां डर नहीं लगता है। कभी आपने कैसा महसूस किया लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन जैसे आप प्रेयर कर रहे हो एक अद्भुत पीस है। मतलब उस समय गॉड की प्रेजेंस में बाहर के सर्कमस्टेंसेस का कोई इफेक्ट ही नहीं है। गॉड बोल रहे बेटा बाहर सब जगह मरोगे, एक ही लोकेशन है, इस लोकेशन में बैठना सीखो, ट्रस्ट करना सीखो। ये आत्मिक युद्ध है, शरीर से इसको मत लड़ो। तुम फिर तुम्हारा रेंट नहीं पे किया हुआ है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम भाग रहे हो इधर से उधर, तुम फियर से भर गए, ऑलरेडी तुम पे हावी हो चुका है, वो प्रेशर तुम पे अब हावी हो चुका है। क्या होगा? तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस। हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, बट हर जन के लाइफ के कुछ वीकनेस है। हमको लाल समुद्र के सामने आकर खड़ा होके सैल्वेशन देखने की आदत डालनी है। शांत और खड़े रहो। दूसरा, डिस्करेज लोग। जब कोई डिस्करेज होता है प्रेयर नहीं कर पाता। कितने लोग ऐसा समझते हैं? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? डिस्करेज लोग प्रेयर नहीं करते। क्यों? डिस्करेज व्यक्ति स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड है, उसकी डिस्करेजमेंट उस पर हावी। और मैं हमेशा जब प्रेयर करता हूं लोगों के लिए, तो अगर मैं बैठा, आप ऑफिस में आए, मेरे को समझ जाएगा आप काले बादल लेके आए हो। फिर काले बादल क्या है? ये आपके ऊपर एक काले बादल की ऐसी परत है कि आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एक बड़ी उदासी का माहौल है। जब वो बादल हटेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए जो लोग डिस्करेज हो जाते हैं, जो लोग डर जाते हैं, जो लोग गुस्से वाले लोग हैं, वो अपने हाथ से अपने ब्रेक थ्रू को वापस दे देंगे। बोले भैया लो, हम ब्रेक थ्रू के लायक नहीं है। जब डिस्करेज होते हैं हम लोग परमेश्वर से सुन नहीं सकते। इसलिए प्रोफेसी क्या करती है? एनकरेज करती है। इसलिए वो समय होता है अपनी लाइफ में डिक्लेयर करना चालू करना है, गॉड के वर्ड को लेना है, डिक्लेयर करना है, परमेश्वर के वादों को, उसके प्रोफेसीज को डिक्लेयर करना है, अपने मुंह से अपना भविष्यवक्ता बनना है, अपना खुद भविष्य। कभी लाइफ में भविष्यवक्ता नहीं मिलते। इनफैक्ट भविष्यवक्ता तभी नहीं मिलते जब हम खोज रहे होते बाकी सब टाइम खड़े रहते वो लोग, जिससे हम लोग डेस्परेट होते नहीं मिलते। उस समय अपना भविष्यवक्ता खुद बनना है, अपनी लाइफ में प्रोफेसी करना सीखना है। वचन कहता है डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद कोई आत्मिक जंग क्यों नहीं हारता है? वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर सुनने की आदत डालता है, वो परमेश्वर से इंक्वायर करता है, परमेश्वर से पूछना जानता है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी जंग नहीं हारता। जब डिस्करेज होते हैं परमेश्वर से नहीं सुन सकते। फिर कुछ लोग ऐसी बातें बोलते जो उनको नहीं बोलना चाहिए। मेरे साथ बोलो तौबा 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 तौबा। कितने लोग बोलेंगे तौबा? कान पकड़ो, तौबा। जब भी अपने अगल बगल ऐसा एनवायरनमेंट देखो, पहली घबराहट होनी चाहिए, मुंह नहीं खोलना है अभी। अगर लाइफ में आपका यही पैटर्न है, आपको आज तौबा कर लेनी चाहिए। बड़ी बड़ी बात मत करो, बड़े बड़े चैलेंज मत फेंको, तौबा कर लो कि भाई यहां भी पहले मुंह नहीं खोलना है। अभी हमको ऐसी बातें नहीं बोलनी जिसको बाद में हम पछताएंगे। इस समय शरीर के अनुसार बातें नहीं बोलनी। शरीर कोई फायदा नहीं देगा, वो सिर्फ शैतान के लिए द्वार खोल देगा। कुछ लोग हैं तुमको उल्टा सीधा बोल बोल के तुमको बार बार गिल्टी कर दिया जाता है। गिल्टी मैन गॉड के पीस को अनुभव नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं मेक श्योर तुम्हारा रिलेशनशिप गॉड के साथ स्ट्रांग है, तुम अपने उद्धार को समझते हो, तुम्हारा कॉन्शियंस परमेश्वर के सामने क्लियर है। उस समय किसी के एक्यूजेशन, क्योंकि एक्यूजेशन का एक बाण है, बाण, तू इस लायक नहीं, तुझसे ना हो पाएगा। हमको परमेश्वर जब उद्धार देते उसका एक पार्ट है, हमको धर्मी ठहराते हैं। गॉड बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, ये आदमी धर्मी है। तो जब गॉड हमको कुछ नहीं बोल रहे,
किसी के वर्ड्स मैटर नहीं करते। हम जब गॉड के प्रेजेंस में जा रहे, पीस है, हम किसी से पीसेस नहीं चाहिए, हमको पीस ठीक है, पीसेस नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट है गॉड मेरे लिए क्या बोलते हैं। अगर हम गलती कर रहे हैं माफी मांगे, अगर हम कोई गलत कर रहे हैं पश्चाताप करें, बट हमको समझना पड़ेगा जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग हमारे अगल बगल में रखे हम पे आरोप लगाने के लिए, बाढ़ छोड़ते ही, और कुछ लोग सब समय घायल होके दुखी रहते हैं। क्यों? हम परमेश्वर के साथ शांति है, मेरे पास परमेश्वर की शांति है, और परमेश्वर मेरे से बाहर किसी जगह नहीं मिलते, वो अति पवित्र स्थान में मिलते हैं जहां उसकी शांति से हम ढके रहते हैं। हमको तुम इस शांति के जोन से बाहर नहीं निकाल सकते। इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर मेरे लिए क्या बोलते हैं। डरपोक लोग नहीं पहुंचेंगे, गुस्से वाले लोग नहीं पहुंचेंगे, डिस्करेज लोग नहीं पहुंचेंगे, गिल्ट में रहने वाले लोग नहीं पहुंचेंगे। मैं एक झूठे कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो कॉन्फिडेंस की बात करता हूं जो सैल्वेशन के कारण आता है। आमीन। अय्यूब 34:29 में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं लेकिन मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं। जब परमेश्वर शांति दे रहा, उत्पात कौन मचा सकता है? अगर परमेश्वर ने अपना चेहरा छुपा लिया तो कौन देख सकता है? लेकिन अगर परमेश्वर शांति दे रहा है, उत्पात कौन मचा सकता है? एक शांति है जो परमेश्वर देते हैं, एक पीस है जो गॉड देते हैं। आमीन। ये वो प्लेस है, ये वो इनर चैम्बर है मेरे स्पिरिट का, जहां गॉड के स्पिरिट में मेरी स्पिरिट है, या मेरे स्पिरिट में गॉड की स्पिरिट है। हम स्पिरिचुअली उस अति पवित्र स्थान में, उस लोकेशन में खड़े हैं, और जब गॉड पीस देते हैं, उस पीस के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता अनलेस हम उस लोकेशन को छोड़ के जाए। ये वो छुपने का स्थान है, ये वो एश्योरेंस का स्थान है, ये वो सिक्योरिटी का स्थान है, ये वो सैल्वेशन का स्थान है। वचन कहता है इस दुनिया का राजकुमार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं है। अगर उसका हमारे जीवन में कुछ है ना, वो बहुत कुछ लेके चला जाएगा। जब वो खोजने आए ना, हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए, हमें जीसस दिखना चाहिए। आमीन। जब वो खोजने आए, हम सीक्रेट प्लेस में होने चाहिए, वहां शैतान घुस के हमको नहीं निकाल सकता। और इसे सुनो, जो व्यक्ति उस ब्रेक थ्रू को नहीं खोएगा, तुम आगे तो बढ़ोगे, तुम एक नए सीजन में एक नए पावर के साथ आओगे। आमीन। परमेश्वर सामर्थ्य काम करना चाहता है, लेकिन एक याजक चाहिए, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए उस काम को डाउनलोड करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसमें चलने के लिए। आमीन। कितने लोग अपने मनों में निर्धारित करना चाहते हैं, इस बार हम जब आगे बढ़ेंगे हमारा ब्रेक थ्रू हमसे कोई नहीं छीनेगा। आमीन। इस बार हम अपना मन बनाते हैं कि हम उस लोकेशन से बाहर नहीं आएंगे। उस लोकेशन में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सेफ्टी की लोकेशन है। तुम्हारा लैंडलॉर्ड क्या बोल रहा है, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या बोल रही है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे कितने लोग विरुद्ध है, कितने लोग तुमको जॉब से निकालना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी स्पिरिचुअल लोकेशन क्या है लाइफ में, वही तुम्हारी पूरी लाइफ को गाइड करेगी। और एक बार कोई उस लोकेशन से बाहर, घबराए हुए लोग, डरे हुए लोग, कंफ्यूज लोग, चिंतित लोग, इनडिसाइसिव लोग, फियरफुल लोग, अरे एंग्री लोग, ऐसे लोग ब्रेक थ्रू नहीं देखते लाइफ में। आप चर्च जाओगे, आप सुनोगे, आप यही वचन सुनोगे, आप इसके बाद 2 घंटा साथ प्रार्थना करोगे, लेकिन उसके बाद आप उस लोकेशन छोड़ के बाहर जाओगे और वही काम करोगे जो आज तक करते थे। इट टेक्स प्रैक्टिस। आमीन। इसके लिए धैर्य चाहिए। देखो, लाइफ में कम करके बहुत ज्यादा अचीव करना एक तरीका है, एक लोकेशन है जहां लाइफ एक अगले स्तर पर पहुंच सकती है। आमीन। एक लोकेशन है जहां बॉन्डेज ब्रेक होते हैं, एक लोकेशन है जहां ब्रेक थ्रूज आते हैं, एक लोकेशन है जहां एंजल्स तुम्हारे लिए रिलीज होते हैं। उस लोकेशन में परमानेंटली ड्वेल करना, जीने की आदत डालनी है। नहीं तो हम थोड़ा आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, फिर अपने उन्हीं कमजोरियों में वापस फंस जाएंगे। क्यों? बहुत इजी है, शैतान को मालूम है हमको इसको कहां तंग करना है, उसको मालूम है कौन सी नस दबानी है। ये वो होम्योपैथी वाला डॉक्टर है जो हाथ में नस लेके बता देता बीमारी क्या है।
ये शैतान उस डॉक्टर की तरह उसको बोला इसको आगे बढ़ने दो, इसको हम जानते हैं, इसको पैसा चाहिए, इसको प्रभु नहीं चाहिए, इसका कमजोरी लड़की है, इसको प्रभु नहीं चाहिए, हमको मालूम है इसकी कमजोरी क्या है, इसको सिक्योरिटी चाहिए, इसकी मूर्ति इसका परिवार है, इसकी मूर्ति इसका जॉब है। और जो भी परमेश्वर से ज्यादा प्यार जिस चीज से होगा ना, वो सारी चीज जीवन को हिला के जाएगी एक बार। हम उसी बॉन्डेज में उद्धार पाए हुए लोगों का पहला प्रेम परमेश्वर होता है। और जब वो उस उद्धार में चलने लगते हैं, उस सिक्योरिटी में चलने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, आमीन, फिर हम डर के माहौल से बाहर निकलते हैं, हम फेथ के माहौल में जाते हैं। देखो, फेथ का एक अलग स्तर है। फेथ की डिक्लेरेशन अलग होती है, डर की डिक्लेरेशन अलग होती है, आमीन। लव का जोन अलग है, लव की डिक्लेरेशन अलग होती है, हेट की डिक्लेरेशन अलग है। फियर में एक आदमी चलता है, उसकी बातें अलग है, फेथ वाले आदमी की बात अलग होती है, आमीन। स्पिरिचुअल लोकेशन जब सही है, हमारा नेचर ट्रांसफॉर्म होता है, पुराने बंधन टूटते हैं, उसी जगह जहां हम बार बार गिरते हैं वो बंधन टूटते हैं, और फिर लाइफ में जो ब्रेक थ्रूज आते हैं वो एक नए लेवल में लेके आएंगे, एक नए स्टैचर के साथ, एक नए पावर के साथ, एक नई ग्लोरी के साथ। उसका रिजल्ट होगा एक चेंज लाइफ, जहां परमेश्वर के योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, और वो बिना आत्मिक युद्ध के नहीं होगा। कितने लोग आज समझ गए? आज उस लोकेशन, उस गुप्त लोकेशन में हमको उससे बाहर निकलना नहीं है। ये डर, ये चिंता, ये दुख, ये गुस्सा, ये हम पे हावी नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा हम पे हावी रहेगा, आमीन। हम डिस्करेज बातें नहीं बोलेंगे, हम प्रोफेसी करेंगे। वचन कहता है परमेश्वर चाहते हैं कि सब प्रोफेसी करें। मतलब जब उस स्पिरिट का पावर हम पे रहता है, हम क्या बोल रहे हैं वो चेंज हो जाता है। हम गॉड के माउथ पीस बन जाते हैं। उस सिचुएशन में हम वो बोल रहे हैं जो गॉड बोल रहे हैं, आमीन। तो आप में से बहुत से लोग लाल समुद्र के सामने पहुंच चुके हैं। पहले तो कुछ लोग हैं जो लाल समुद्र तक कभी पहुंचे नहीं है। आप मिस्र में हैं अभी तक, लेकिन आपकी लोकेशन वो घर होना चाहिए जहां लहू लगा है। दूसरा, कुछ लोग लाल समुद्र तक पहुंच चुके हैं अभी, और लाइफ में आप बोलेंगे अब मेरे लाइफ में जो पड़ाव है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। यही तो आत्मिक युद्ध है। तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ कर सकते तो गॉड की जरूरत नहीं है। तुम पानी को दो भाग में नहीं कर सकते, तुम मिस्र की सेना से नहीं लड़ सकते। तुमको खड़े रहकर परमेश्वर का सामर्थ देखने की आदत डालनी है। और तुम वैसे कुछ लोग अब यरीहो के दीवार के आगे, तुम दीवार नहीं गिरा सकते। तुम दीवार गिरा सकते हो, वो थर्ड लोकेशन है, नहीं गिरा सकते, गॉड गिराएंगे, आमीन। तुमको गॉड का पावर देखना है। तुम में से कुछ लोग वहां से आगे बढ़ के वादे के स्थान में पहुंच गए हो, लेकिन कुछ दैत्य तुम्हारे सामने खड़े हो गए। गॉड तुमको विक्ट्री देंगे, आमीन। ये सीजन है ब्रेक थ्रू का, ये सीजन है डेस्टिनी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ने का, ये सीजन है पुराने पैटर्न ब्रेक होकर एक नए लाइफस्टाइल में जाने का। एंड आई प्रे कि हम लोग सब इस सीजन में अद्भुत टेस्टिमनीज के साथ आएंगे कि जो मेरे से पॉसिबल नहीं था वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कर दिया है, आमीन। और हम सब उस लोकेशन में पाए जाए जहां सिक्योरिटी है, जहां फेवर है, जहां प्रोटेक्शन है, जहां एश्योरेंस है, जहां विक्ट्री है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे साथ में हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए, और दुआ करते प्रभु किसी से भी एक शब्द ना चुराया जाए। परमेश्वर, दुआ करता हूं परमेश्वर कि आज जो हमने सुना लॉर्ड, एक एक की लाइफ में अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए परमेश्वर। एक एक की लाइफ में लॉर्ड अद्भुत रूप से लॉर्ड ये सत्य ऐसा हावी हो जाए लॉर्ड कि उनके जीने और सोचने का तरीका बदल जाए लॉर्ड। मैं यीशु नाज़री के नाम से घोषणा करता हूं कि बहुत से लोगों की लाइफ एक स्तर पे जाने वाली जहां से वो पीछे नहीं आएंगे, अब आगे ही बढ़ेंगे। ये सीजन वो सीजन है, कोई ध्यान से सुन ले, जो पीछे जाने का सीजन नहीं है। परमेश्वर इस सीजन में तुमको उस जगह लेके आएंगे जो तुम सपने में ही सोचते थे। प्रभु, दुआ करता हूं और घोषणा करता हूं इस सीजन में बहुत से लोग अपनी लाइफ में फ्रूटफुल होना चालू करेंगे, और गॉड का जो पर्पस है, परमेश्वर की योजना है, उनके जीवन में पूरी होते हुए दिखेगी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा, सारी जलाल हमारे प्रभु यीशु को मिले। हम इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सुंदर सामर्थी नाम से मांगते हैं, और सब बोलेंगे आमेन। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में. गॉड ब्लेस यू.